महाराष्ट्र के दिग्गज नेता और एनडीए गठबंधन के प्रमुख स्तंभ एवं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत दादा पवार की अस्थियों का आज संस्कार धानी जबलपुर में मां नर्मदा के पावन तट पर शुक्रवार की दोपहर विसर्जन किया गया। इस भावुक क्षण में जबलपुर उत्तर मध्य विधानसभा के भाजपा विधायक अभिलाष पांडे और कई अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। विधायक अभिलाष पांडे ने मीडिया से बातचीत करते हुए इस घटना को अत्यंत दुखद और हृदय विदारक बताया है। उन्होंने कहा कि एक विमान हादसे में अजीत पवार का आकस्मिक निधन न केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश के लिए एक अपूर्ण क्षति है। उन्होंने पूरे भारतीय जनता पार्टी परिवार और जबलपुर की जनता की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। आज मां नर्मदा के तट पर स्वर्गीय अजीत दादा पवार के अस्थि कलश को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। निश्चित तौर पर ये एक बहुत दुखद घटना है और जिस घटना ने हम सबको भी झकझोर कर रख दिया है, ये हृदय विदारक घटना है कि इस तरह से दादा अजीत पवार, जिनके बारे में यही कहा जाता है कि बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते, ऐसे स्वर्गीय अजीत पवार जी, जिनका आकस्मिक एक प्लेन हादसे में उनका दुखद निधन हुआ, तो लगातार राष्ट्र हित में और महाराष्ट्र के हित में आदरणीय देवेंद्र फडणवीस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर विकास की गाथा लिख रहे थे। हमारे एनडीए के गठबंधन के प्रमुख नेता थे, लेकिन दुखद निधन हुआ है। मां नर्मदा के तट पर आज उनकी अस्थि का विसर्जन हो रहा है। मैं माई से यही प्रार्थना करता हूं कि पुण्य सलिला मां नर्मदा, जो सभी पर अपने आशीर्वाद की कृपा की वर्षा करती हैं, वैसे भी जबलपुर संस्कार धानी मां नर्मदा के पावन आंचल से आच्छादित है। मां नर्मदा से यही प्रार्थना है कि स्वर्गीय अजीत दादा पवार के अपने श्री चरणों पर वो स्थान दे, उन्हें आवागमन के चक्र से मुक्ति प्रदान करे, अपने श्री चरणों पर चिरस्थायी शांति उन्हें प्रदान करे। मैं अपनी ओर से, भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से और उत्तर मध्य विधानसभा जबलपुर संस्कार धानी की ओर से मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी परिवार की दिवंगत कुछ दिनों पहले आप सभी को जानकारी होगी, 28 जनवरी को विमान हादसे में हमारे महाराष्ट्र के सीनियर लीडर, भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार, जो कि कईयों वर्षों से उनका एक अपना काम करने का एक अलग टैक्ट है। मुझे नहीं लगता कि उनके जैसा कोई सीनियर लीडर है जो इतने बार उप मुख्यमंत्री बना होगा। जनता उनके काम करने का एक अलग ही तरीका था। लोग उन्हें दादा कहते थे, दादा। तो मैं ऐसे दादा को सच में प्रणाम करता था और अभी भी उनके लिए जो श्रद्धा है महाराष्ट्र के जनता की तरफ से, एक डॉक्टर होने के नाते, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते जो हमारे दिल में उनके लिए छवि है, मैं ये सोचता हूँ कि ऐसा लीडर अब नहीं मिलेगा हमें। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। हम बारामती से उनका कलश लेकर 2 दिन पहले वहां से चलकर मां नर्मदा के तट पर इस महाकौशल प्रांत के संस्कार धानी जबलपुर में मां नर्मदा के गौरी घाट पे आए हैं हम, और उनकी आत्मा की शांति के लिए हम ये सब कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि अजीत दादा जैसा नेता होना अविरल है और अजीत दादा अमर रहें। और इसी शब्दों के साथ